हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सेहतमंद होंगे। और आज मैं व्लॉग ले आई हूँ बिलासपुर का पार्ट 2। तो मैं पहुँच चुकी थी। स्टेशन का शूट नहीं की, भैया के साथ, भैया लेने आए थे तो भैया के साथ आते का भी शूट नहीं की। मैं भूल चुकी थी, इतनी एक्साइटमेंट में थी घर पहुँचने की कि मैं भूल चुकी थी कि बेटू से मिलना है, भाभी से मिलना है, घर पहुंचना है। तो मैं ब्लॉग ही शूट करना भूल गई थी। और मैं आ चुकी हूँ घर आने के बाद यहाँ देखी कि भाभी पूजा कर रही थी, पूजा में बैठी हुई थी। रुद्र अभिषेक हो रहा था आज के दिन बेटू के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। और भाभी पूजा में बैठी हुई थी और भैया अकेले हैं, करने वाला कोई नहीं था, इसलिए भैया साथ में भाभी की पूजा के लिए नहीं बैठ पाए। और आधी पूजा हो चुकी है गणेश जी की, और सब जगह की पूजा हो सॉरी, मैं गलत बता रही हूँ आप लोगों को। अभी पूजा स्टार्ट ही हुई थी, शायद कुछ समय हुआ रहा होगा तब मैं पहुँची हूँ। तो सबसे पहले यहाँ गणेश जी की और नवग्रह हैं उनकी पूजा, ये सारी पूजा हुई। कृष्ण पूजा मतलब इनको नहलाया धुलाया गया, इन्हें तैयार किया गया है और इनको वस्त्र पहनाकर, अब इनको हार पहनाकर, मुकुट लगाकर बहुत अच्छा तैयार करके भाभी रख देंगी और उनकी पूजा होगी। उसके बाद रुद्राभिषेक होगा। तो पूजा लगभग 5 घंटे की हुई थी। तो मैं पहुंची वहाँ 12:30 बजे और 5 बजे पूजा ख़त्म हुई है। तो वही 5 साढ़े 5 घंटे मेरे ख्याल से पूजा हुई है। बहुत लंबी पूजा थी और बहुत टाइम लगता है इस पूजा में। और पूजा होने के बाद रात में पार्टी भी थी, तो पार्टी का भी व्लॉग आप लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन अभी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ तो पूजा की, क्योंकि ये स्पेशल मेरे पास रिक्वेस्ट आया था और मुझे बोला गया है कि मैं रुद्राभिषेक के बारे में कुछ बताऊं, पूजा के कैसे होती है सब शेयर करूं। इसलिए ये ब्लॉग को मैं स्पेशली पूजा के कारण ही शेयर कर रही हूँ, ताकि चीज़ें आप लोगों को समझ आ सके। तो हमारे हिंदू धर्म में सभी कोई जानते होंगे, जो नहीं जानते, जिनका मुझे कमेंट आया था उनका कमेंट पढ़कर मैं इस ब्लॉग को शेयर कर रही हूँ। तो उनके लिए स्पेशली मैं चीज़ों को शेयर करना चाहूँगी। और बता दूं कि यहाँ हमारे हिंदू धर्म के अनुसार सबसे पहले हम पूजा स्टार्ट धरती माता से करते हैं। और जो चीज़ें हम यहाँ पे आम का पत्ता धरती माता के ऊपर रख के वहाँ पे एक गाय के गोबर का गौरी जी बनाते हैं, जिसको पार्वती माता मानते हैं हम। बगल में गणेश जी रखते हैं, गौरी गणेश बैठाते हैं। छोटी वाली जो सुपारी होती है उसको रख के कलश रखते हैं, कलश में दीप जलाते हैं, आम की टेरी लगाते हैं। और फिर देवी देवता जिनकी हमको पूजा करनी होती है, जिस चीज़ की पूजा करनी होती है उनको रखते हैं। फिर सारी पूजा स्टार्ट हम धरती से ही करते हैं, धरती, फिर गौरी गणेश, कलश, दिया, फिर भगवान जी की पूजा। इस तरह हम टीका लगाने का जो भी प्रोसीजर है करते रहते हैं। और स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले नहलाने का होता है, टीका लगाने का होता है, तैयार करने का होता है। फिर उसके बाद हम भोग लगाते हैं, श्रृंगार चढ़ाते हैं, जो श्रृंगार तैयार करने में ही आता है। फिर उसके बाद हम भोग लगाते हैं, खिलाते हैं उनको। फिर पान सुपारी खिलाते हैं, जो कि हमारे यहाँ पान सुपारी चलता है, वो खिलाएंगे। फिर उसके बाद चीज़ें मतलब प्रसाद, हवन, आरती खिलाने के बाद चलती है। और जो मैं भूलती भी होंगी, जिनको पता होगा, जो इस पूजा से, इन सब पूजा को जानते हैं, वो कमेंट करके भी आप क्लियर करिएगा जो मैं स्किप कर रही हूँ। तो यहाँ पे पूजा ख़त्म होने के बाद रुद्राभिषेक शुरू हो चुका है। इसमें पूरी अध्याय होती है, मुझे क्लियर तो नहीं पता, शायद 8 अध्याय का रुद्राभिषेक होता है, पूरी उसमें कथा चलती है और सारे लोग अभिषेक कर सकते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले लेकिन जो पूजा में बैठा होता है वो करता है। तो भाभी बैठी हुई थी यहाँ पे अभिषेक के दौरान, हम भैया को भी बुला लिए थे, बेटू भी बैठ गया था। और इन तीनों के अभिषेक के बाद फिर हम लोग भी अभिषेक किए हैं। और ये अभिषेक सावन का पर्व चल रहा है हमारे यहाँ। सावन के महीने में दूसरी बात, अधिमास यहाँ पे महीना बढ़ा हुआ है। पहले सावन 4 हफ्ते का, मतलब 4 सोमवार का सावन हुआ करता था, लेकिन इस महीने 8 सोमवार का सावन पड़ा हुआ है। इसलिए इस बार का सावन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। और इसलिए इस बार बहुत ज़्यादा रुद्राभिषेक, बहुत ज़्यादा पूजा हुई है। और
पहला पूजा मैं यहीं से शुरू की हूँ, भैया के यहाँ ही मुझे रुद्राभिषेक मिला है। फिर उसके बाद मैं अपने गांव आई हूँ, तो उसके बाद तो गिनती ही नहीं बता सकती मैं आप लोगों को कि कितने रुद्राभिषेक की पूजा मैंने अटेंड किए हैं। तो रुद्राभिषेक होने के बाद यहाँ पे हवन की तैयारी है। हवन के बाद हमारे यहाँ आरती की जाती है। आरती के बाद पूजा समाप्त मानी जाती है। तो चलिए कुछ पूजा भी देख लीजिए। बहुत सारी बातें मैं आप लोगों से कर चुकी हूँ और थोड़ी वीडियो आप देख लीजिए। नमः स्वाहा। ओम ब्रह्मदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम यहाँ पे मैं आप लोगों को फिर बताना चाहूँगी कि जब ये स्वाहा बोला जाता है ना, पंडित जो मंत्र बोलकर बोलते हैं स्वाहा, तो जो हवन कर रहे हैं उनको भी और जो वहाँ पे बैठे हुए हैं उनको भी शांत नहीं बैठना चाहिए, उनको भी स्वाहा बोलना चाहिए। स्वाहा बोलने से हमारी सारी इंद्रियाँ खुल जाती हैं, सारे सेंस ऑर्गन्स जो कहलाते हैं वो इंद्रियाँ खुलती हैं। और कहा भी जाता है हिंदू धर्म में कि अगर हम स्वाहा नहीं बोलते तो हमको बहुत बड़ा पाप मिलता है। पाप क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन ये सुन के मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। क्या कर रहे हो? हेलो कर दो, हेलो कर दो। बेटू बिजी, बेटू बिजी, बेटू से हेलो टू हियर। नहीं बोल रहे हो? पापा देखेंगे ये वीडियो। बेटू हेलो नहीं बोला, बोलेंगे। बेटू, ए बेटू, बेटू ऐसे बोलो, हेलो गाइस। देखो मून कितना प्यारा बच्चा मून है, सब कुछ बोला है। बेटू तो कुछ नहीं बोल रहा है। और अपनी अंगूठी दिखाए हो, अंगूठी गाइस को पास में ला के दिखाओ ना। बताओ कौन दिया? पापा जी गाइस बहुत अच्छी लगी। हमारे हाथ में पकड़ो ऐसे। ये गोल्ड रिंग आई है बेटू के बर्थडे में। आज मेरा बर्थडे भी है गाइस। बेटू तेरा बर्थडे आया। लेटे लेटे चाटे हो? अच्छा, ऐसे नहीं करते बेटू। यू आर गुड बॉय। अभी बेटू के नाम की पूजा हो रही है। फिर शाम को बेटू केक कट करेगा। बेटू केक कट करोगे और न्यू वाला ड्रेस पहनोगे। ये कैरम कौन लाया बेटू का? कैरम कौन लाया? अच्छा हाँ, कौन? देखो बेटू की फोटो। बेटू की फोटो पूरे देखो कितने लोग देखेंगे। शंकर भगवान की जय। ओम जय शिव। ओम कोई भी सोचे या कमेंट करे उससे पहले ही मैं बोलना चाहूँगी कि इग्नोर करिए भैया। कोई सोचे कि नेकर पहन के पूजा में बैठे हैं, तो वो इतना ज़्यादा व्यस्त थे आज के दिन कि उनको बिल्कुल टाइम नहीं था कि वो उतना भी टाइम बैठ पाए। बड़े मुश्किल से समय निकाल के वो बैठे हैं। अंदर बाहर सब जगह का उनको ही करना था, देखना था, तो इसलिए वो उतना भी बैठे तो वो पूजा के लिए काफ़ी है।
और आज के ब्लॉग के लिए मैं इतना ही अपलोड करूँगी डेकोरेशन दिखाते हुए आप लोगों को। पर डेकोरेशन फिर से चेंज हुई थी, वो आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। केक कटिंग मिलेगा देखने को, और पूजा पाठ के लिए जितनी मुझे जानकारी थी वो सारी जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। आप लोगों को कुछ जानकारी हो तो आप लोग कमेंट करके लिखिएगा, बताइएगा मुझे ब्लॉग कैसा लगा। लाइक करके जाइएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करिए, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। मिलते हैं आप लोगों को केक कटिंग के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।